इस रहस्यमयी गर्ल्स हॉस्टल का पार्ट 4। सिटी हॉस्पिटल अजमेर। कल शाम को जो घटना घटित हुई थी, आपको क्या लगता है इसमें गार्ड का इस तरह से चिल्लाना और बेहोश हो जाना, होश आने पर बदहवास हालत में हॉस्टल के दूसरे मंजिल की तरफ देखना और उसका शरीर शिथिल पड़ जाना, यह सब क्या है? हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दूर खड़ी गीतांजलि मैडम एक अन्य महिला से कहते हुए। इतनी देर में डॉक्टर प्रशांत बाहर आ जाते हैं। ये जो आदमी एडमिट है, इनके साथ आप में से कौन है जो उनके साथ आया है? अनन्या ने कहा, सर, मैं और गीतांजलि हम दोनों ही उनके साथ आए हैं। वो हमारे हॉस्टल में गार्ड की ड्यूटी करते हैं, जिनका नाम सुनील है, और हम लोग वहाँ की देखरेख और अन्य कार्य करते हैं। इतने में गीतांजलि मैडम बोल पड़ी कि डॉक्टर साहब, अब कैसी हालत है सर की? ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर प्रशांत ने कहा, मरीज की हालत पहले से बेहतर है। यदि आप लोग उन्हें समय पर एडमिट नहीं कराते तो हृदय गति रुकने से उनकी मौत भी हो सकती थी। थैंक गॉड, अनन्या ने कहा कि सब ठीक है। डॉक्टर अगले दिन डिस्चार्ज करने को कहकर वहां से चले जाते हैं। वही हॉस्टल में सभी लोग इस घटना से परेशान होते हैं, क्योंकि कुछ भी सही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर चेतन नागर अनुराधा मैडम के कैबिन में जाते हैं और कुछ देर अपना सर कुर्सी से टिकाए मैडम का इंतजार कर रहे हैं। अब अनुराधा मैडम थोड़ी देर में अपना कुछ आवश्यक कार्य खत्म करके हॉस्पिटल में गीतांजलि मैडम को फोन कर और गार्ड का हाल चाल जानती हैं और कुछ ही देर में अपनी कैबिन में पहुंच जाती हैं। नागर सर कुर्सी से सर टिकाए काफी देर तक मैडम का इंतजार कर रहे थे और उस गार्ड वाली घटना को सोचकर कुछ संदेह भी प्रकट किया। इतनी देर में उनकी चेतना लौटी और वे प्रत्यक्ष मैडम को सुन सकते थे। अनुराधा मैडम, सॉरी मिस्टर चेतन जी, मैंने थोड़ा आने में देर कर दिया। आप कहिए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? ऑफिसर ने कहा, एक गिलास पानी मिलेगा मैडम? मैडम ने कहा, क्यों नहीं, और बेल बजाया। बाहर से एक लेडी आई। जी मैडम, उस लेडी ने कहा। अनुराधा मैडम ने सर के लिए एक गिलास पानी लाने को कहा। तब तक दोनों बैठे डिस्कस कर रहे थे कि साहब के लिए एक ट्रे में पानी, बिस्किट और कुछ स्नैक्स लेकर एक महिला आई और सामने रखकर टेबल पर चली गई। ऑफिसर का ध्यान बात करते करते ऑफिस के दाहिने साइड रखी एक सुंदर क्राफ्ट पर गई, जो बहुत शिद्दत से बनाई गई थी और बेहद सुंदर लग रही थी। तभी उनका ध्यान टूटा और पानी का ग्लास उठाते हुए वो उस कलाकृति को निहारने लगे। जैसे ही पानी होठों तक आया, उनकी नजर पानी पर पड़ी और गिलास हाथ से छूट गया। वो उठकर खड़े हो गए, जैसे किसी ने झटका मारकर गिलास को उनसे दूर कर दिया हो। उस वक्त गिलास के तो पर खच्चे उड़कर जहां तहां फैल गए और एक पल को वो ऑफिसर भ्रमित हुआ कि गिलास में खून था या फर्श पर। आश्चर्य, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकता था। अनुराधा मैडम कुछ फाइलें पलट रही थी और ऑफिसर नागर अपने आप को संभालने में लग गए। बाहर से एक लेडी आई और उसने कांच को हटाया। तब ऑफिसर ने कहा, मैडम मैं चलता हूँ, आज कुछ और अर्जेंट काम है जिन्हें पूरा करना जरूरी है, मैं कल आऊंगा। अनुराधा मैडम ने कहा, जैसी आपकी मर्जी मिस्टर। और वो ऑफिसर गेट की तरफ बढ़े, अपने कार में बैठे और जैसे ही गाड़ी ऑन किया, गाड़ी थोड़ी देर चलकर ब्रेक हो गई। उसे समझ नहीं आया। बाहर निकलकर देखा तो टायर ही पंचर हो चुका था। आसपास कोई मैकेनिक नहीं था और रात के टाइम में मौसम आंधी तूफान लिए कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश। सत्यानाश, ये आज का दिन मेरे लिए इतना भारी क्यों है? चेतन नागर सोचने लगे। तभी एक लड़की हॉस्टल की तरफ चलती हुई आगे आ रही थी। चेतन नागर की नजर उस पर पड़ी। वही खुले बाल, सफेद सूट, हाथ में कुछ किताबें लिए। चेतन ने उसे आवाज दिया, सुनो, यहाँ कोई मैकेनिक मिल जाएगा? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उस लड़की ने कहा, इस वक्त आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा साहब। वो ऑफिसर इतने में
अपने ऊपर पड़ने वाले बारिश को हाथों से साफ करने लगा और जैसे ही उसकी नजर उस लड़की की तरफ आवाज की दिशा में गई, वो लड़की गायब। एक बार फिर वो ऑफिसर दंग रह गया और वापस हॉस्टल में ही रुकने का सोचा, क्योंकि वह इस वक्त उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था जो उसने सोचा नहीं था। पहले गार्ड का डरना और ऑफिसर को भी सचेत करना, अंदर कैबिन में पहुंचकर बाहर गार्ड की चीखें सुनना, फर्श पर खून गिरना, वापस जाते हुए टायर पंचर होना और अब एक अज्ञात लड़की का दिखना और अचानक से ओझल हो जाना। ऑफिसर चेतन नागर के लिए यह रहस्य समझना अब बेहद कठिन हो गया था। अगला पार्ट अगले एपिसोड में।